आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिता परमेश्वर ने बीते पूरे सप्ताह भर हम सबको स्वस्थ रखा है। इस ठंड से सबको बचाए रखा। हम सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और उसमें हम दृढ़ाए जाते हैं। आज हम सब ने अपनी अपनी कलीसियाओं में वचनों की सेवका, वचनों को सुना है और उस आत्मिक रोटी को तोड़ा है, उस आत्मिक मन्ने को ग्रहण किया है जो हमारी कलीसिया में हमारे पासबानों ने हमें दिया है। हाँ पिता, धन्यवाद कि तूने आज हमें इतना सुंदर समय दिखाया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी चौकी है बाप। धन्यवाद धन्यवाद यहोवा ईरे, धन्यवाद यहोवा एडोनाई, धन्यवाद यहोवा राफा, धन्यवाद यहोवे कि तू हमसे बहुत अगापे प्रेम करता है पिता। विनती और प्रार्थना है पिता, हम में से हर एक के संग साथ हो। हमारे मनों को खोल, हमारे मस्तिष्कों को खोल, हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर नया बल दे, नई शक्ति दे, नई ऊर्जा दे, नई सामर्थ्य दे पिता। इन वचनों के द्वारा पिता हम दृढ़ाए जाए। हाँ प्रभु जी, और अधिक तुझ में मजबूती से प्रभु जी तेरे पीछे चलने वाले हो सके। ये वचन प्रभु जी हमारे लिए आत्मिक रोटी है, आत्मिक मन्ना है, जीवन का जल है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तूने इतना सुंदर वचन प्रभु जी इतने सुंदर वचन है पिता पवित्र शास्त्र में जो हमारे उपयोग के लिए, अति उपयोग के लिए है पिता। हाँ प्रभु जी, और पिता परमेश्वर इनके द्वारा हमें चेतौनी मिलती है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। हाँ पिता कि हम अपने जीवन को तेरी समीपता में किस प्रकार से जिए, क्या तुझे अच्छा लगता है। हाँ पिता परमेश्वर, क्या तेरी आज्ञाएं हैं, उनको हम सीख के उस पर हम चलने वाले हो सके पिता। ऐसी आत्मा हर एक को दे। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आह्वान करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि मेरे संग और साथ हो। मेरे मुंह की, होंठ की, जीभ की, मेरे मस्तिष्क की, मेरी आत्मा की, मेरे मन की प्रभु जी चौकसी करना। और जो सुंदर वचन प्रभु जी पवित्र शास्त्र से प्रभु जी लिया गया है, जो तेरे द्वारा दिया गया है, उन वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक आत्मा प्रभु जी आनंदित हो और ये वचन उनकी आत्माओं में प्रभु जी बहुतायत से काम करने वाला हो। हाँ पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा पिता, मैं पूरे अपने घर के परिसर को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। शैतान की हर एक युक्तियों को प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मैं बांधती हूँ। और प्रभु जी होने देना कि हम प्रभु जी एक मन एक चित होकर के तेरे वचनों को सुनने और सुनाने वाले हो सके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि बीते दिनों जबकि मेरे छोटे भाई श्री अनुपम डेविड जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परंतु तूने उन्हें प्रभु जी नाम बनाम चंगाई दी है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हमारे सारे हृदय, सभी के हृदय प्रभु जी तेरी ओर प्रभु जी धन्यवाद प्रकट करने के लिए उठे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। होने देना पिता परमेश्वर इन सभी भाइयों को जो तेरी पनाह में है, जो तेरा सुसमाचार प्रचार प्रभु जी आत्मा की सच्चाई से सुना रहे हैं पिता, फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब पर, उन सभी पासबानों को और उन सभी भाई बहनों को प्रभु जी मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता। हाँ प्रभु जी, होने दे पिता कि वचन प्रभु जी हर एक के मन को तोड़े और हर एक घुटना और हर एक जीभ तेरे स्वर्गीय राज में आए, जो तेरी इच्छा है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, तूने मुझे इतना सुंदर समय दिखाया पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती मैं अपने तेरे इकलौते बेटे, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस छोटी सी विनती को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने लिया है विषय अनंत जीवन, है ना। अब ये अनंत जीवन क्या है, हमें किस प्रकार से मिलेगा और क्या ये अनंत जीवन लेना एक विश्वासी के लिए जरूरी है ना। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे। तो आइए हम वन बाय वन इन पवित्र शास्त्र के माध्यम से आज सीखेंगे कि अनंत जीवन क्या है और हमें किस प्रकार से अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है और इस अनंत जीवन
को प्राप्त करने के बाद हमारी जो आत्मा है वो उसका क्या है ना। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं बहनों भाइयों, तो अनंत जीवन के बारे में और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से लिखा गया है ना, जिसको आज हम समझना चाहते हैं। तो अनंत जीवन का अर्थ है मृत्यु के बाद भी जारी रहने वाला जीवन, है ना। देखिए, मृत्यु तो सबकी अवश्य है ना, ये अकाट सत्य है मृत्यु, ठीक है ना। आदम के पाप करने के द्वारा, आदम और हवा के पाप करने के द्वारा मृत्यु और पाप इस जगत में आया। तो जो मृत्यु है वो अकाट सत्य है, लेकिन उसके बाद हमारी आत्मा का क्या? मृत्यु के बाद भी जारी रहने वाला जीवन, यह एक असाधारण बात है जो कई धर्मों में पाई जाती है, कई धर्मों में, है ना। अनंत जीवन का मतलब है कि यह जीवन समय से परे है और इसमें कोई अंत नहीं होता। समय से परे है, समय की सीमा से, और इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 24वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बता रहे हैं ना कि पुत्र का क्या अधिकार है। पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह। तो वो क्या कह रहे हैं हमारे पवित्र शास्त्र में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार चारों सुसमाचारों में सच सच, यानी किसी भी प्रकार का कोई झूठ बात नहीं, सच बात। क्या सच बात? क्या? जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरा वचन सुनकर। ये जो पवित्र शास्त्र है, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इसको समझते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हैं, है ना, तो हमें उस व्यक्ति को क्या मिलता है? अनंत जीवन, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और उनका जो अधिकार है, ये अधिकार है बहनों भाइयों प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन। एक विश्वासी के जीवन का उच्चतर स्तर अनंत जीवन है। मेरा और आपका जो उच्चतर जीवन स्तर है, उच्चतर टॉप ऑफ द टॉप, वो क्या होना चाहिए? अनंत जीवन, ठीक है ना। अब अगर हम देखें 1 तीमुथियुस 6 और उसका 13, 1 तीमुथियुस 6 और उसके 13वें पद में, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और यीशु मसीह को गवाह करके, जिसने पिन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं। और 15वां भी पढ़ना चाहूंगी इसी का, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और 16वां भी पढ़ना चाहूंगी, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम में ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा, आमीन। ये परमेश्वर पिता के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, और ये गवाही दी जा रही है कि परमेश्वर पिता जिसके साथ अनंत जीवन के लिए हम जाएंगे रहने के लिए, वो कौन है और वो किस प्रकार अगम में ज्योति में रहने वाला, जिसको किसी ने नहीं देखा है। आज हम मनुष्य रहते हुए परमेश्वर पिता को नहीं देख सकते, है ना, लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी और हमारी आत्मा, है ना, जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, तब हमारे साथ कौन रहेगा? प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, जो अगम में ज्योति में रहता है ना। और वो क्या है?
जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है हमारा पिता परमेश्वर। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। और उसके बाद लिखा है आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो। तो जो परमेश्वर पिता है उसका जो राज है वो क्या है, कैसा है, युगानुयुग। तो जब हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके साथ में युगानुयुग उसके साथ में रह करके राज्य करेंगे, और वो हमारे साथ रहेगा, है ना। जो अभी कहाँ है, वो अगम्य ज्योति में है, जिसको मनुष्य नहीं देख सकता। लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी और हमारी आत्मा, है ना, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, यीशु मसीह के पास, है ना। और तब हम उस जीवन को जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, जब मेमना आएगा, मेमना सिंहासन पर बैठेगा, न्याय होगा, और न्याय के समय और जिसके पास अनंत जीवन है उसको फिर से दंड की आज्ञा नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह ने यह आश्वासन दिया है। इस जीवन को हमारा पवित्र शास्त्र अनंत जीवन कहता है ना। और इसकी लंबाई नहीं वरन इसके गुण पर बल देता है। जो हमारा पवित्र शास्त्र है वो लंबाई की बात नहीं कर रहा बहनों भाई, परंतु इसके गुण की बात करता है हमारा पवित्र शास्त्र, कि वो किस प्रकार से है ना। अनंत जीवन किस प्रकार से है, अभी जैसे मैंने पढ़ा, है ना। और अनंत जीवन वह जीवन है जो आने वाले युग में मिलेगा, आज नहीं, परंतु आने वाली जब हमारी मृत्यु होगी और हमारी आत्मा को वो अनंत जीवन मिलेगा। और यह जीवन भौतिक और क्षणिक जीवन के विपरीत अनंत जीवन आत्मिक जीवन है। आज जो हमारा जीवन है वो भौतिक जीवन है, जो बहुत क्षणिक है ना। 70 साल 80 साल, है ना, बल से 90 साल भी, ठीक है ना, वजह से हमारा पवित्र शास्त्र बताता है। लेकिन फिर तो हमें मरना ही है, ठीक है। लेकिन जो इसके विपरीत, इस जीवन के विपरीत अनंत और आत्मिक जगत का जीवन है, अनंत जीवन, इस जगत का नहीं परंतु आत्मिक जीवन, आत्मिक जगत का जीवन है। यूहन्ना 4 और उसका 10वां पद पढ़ना चाहूंगी। अब ये जो आत्मिक जीवन है ये जैसे मैंने भी आपको बताया क्षणिक नहीं है ना। अनंत जीवन क्षणिक नहीं है और ना ही भौतिक है, ठीक है। और अगर हम देखें यूहन्ना 4 और उसका 13वां पद, 14 पद पढ़ना चाहूंगी मैं। यूहन्ना 4 और उसका 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, है ना। तो जो प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं, अभी हम देखेंगे, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर सच्चा विश्वास करते हैं, है ना, और तब ये और विश्वास करके अपने मन को फिराते हैं, पापों से हम दूर होते हैं, है ना। तब हमें क्या मिलता है, जब हम विश्वास करते हैं, तब सच्चा पश्चाताप करने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। और उद्धार के बाद फिर हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। अब इस अनंत जीवन के लाभ क्या है, ठीक है, हमने समझ लिया कि अनंत जीवन क्या है ना। मृत्यु के बाद का जो जीवन है भौतिक संसार का नहीं परंतु आत्मिक जगत का जो जीवन है वो अनंत जीवन है। तो इसके लाभ भी कुछ होंगे, है ना। तो लाभ क्या है, महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यह ऐसा युग होगा जबकि परमेश्वर के साथ मनुष्य अपने उस संबंध का आनंद उठाएगा जिसके लिए वो बनाया गया है। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, है ना, उत्पत्ति 2 में हम पढ़ते हैं, और
उसको अदन की वाटिका में रखा, फिर उसने उसकी पसली से हवा को बनाया और उन दोनों को आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। और दूसरा उन्होंने ये आशीष दी कि ये जो कुछ इसमें है ना, वो उसके अधिकारी कौन हो? तुम हो। और दूसरा ये कि परमेश्वर उनसे मिलने के लिए हर सांझ आता था, है ना, क्योंकि परमेश्वर को भी मनुष्य का जो साथ है वो आनंददायी पसंद योग्य था, है ना। तो वो रोज शाम को उनसे मिलने आता था। किससे? आदम और हवा से। और एक वहां पे चर्च लगता था और परमेश्वर पिता उनसे बातें करता था, है ना। और वो दिन भर जब परमेश्वर पिता वापस चले जाता था तो वो दिन भर दूसरे दिन सुबह से उसकी प्रतीक्षा करते थे। जैसे छोटे बच्चे हमारी, जब हम अपनी अपनी नौकरी पे जाते हैं और जब शाम को वापस आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे हमारी बहुत शिद्दत से हमारी प्रतीक्षा करते हुए हमको मिले हैं, है ना। उसी प्रकार से आदम और हवा भी अपने पिता परमेश्वर की प्रतीक्षारत रहते थे पाप में गिरने से पहले, है ना। तो ये जो अदन है, अदन का नाम ही है आनंददायक क्षेत्र, है ना, आनंद। तो अदन की जो वाटिका थी जिसमें आनंद ही आनंद था, क्योंकि वहां किसकी उपस्थिति थी? स्वयं पिता परमेश्वर की। तो पिता परमेश्वर भी मनुष्यों के साथ रहना चाहता है, मनुष्यों के साथ में रह करके उसे भी आनंद प्राप्त होता है ना। जैसे वो आदम और हवा के साथ में जब सांझ को आता था तो वो उनके साथ में बातें करता था, चर्च लगता था, छोटी कलीसिया थी उनकी, है ना। और वो बहुत सारी बातें उनको सिखाता होगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो हालांकि इसका वर्णन हमारी बाइबल में नहीं है, पवित्र शास्त्र में नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर पिता उनसे बहुत सारी बातें करता था और परमेश्वर पिता उनके पास आने से प्रसन्न होता था, ठीक है ना। तो वैसे ही आनंद, वैसे ही प्रसन्नता परमेश्वर पिता के साथ जब हम अनंत जीवन में जाएंगे बहनों भाइयों, तो परमेश्वर पिता को भी होगी और साथ में हमें भी होगी, ठीक है। अब वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस जीवन का आनंद उठाएगा। अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे तो वहां अब इच्छा किसकी चलेगी? परमेश्वर पिता की, है ना। क्योंकि अनंत जीवन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु यीशु मसीह भी उस अनंत जीवन में हमारे साथ रहेंगे और पिता परमेश्वर भी। अब इस अनंत जीवन का स्रोत जो है वो परमेश्वर है, इसे मसीह के द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किया गया। अब परमेश्वर पिता तो नहीं आ सकते थे ना मूसा के पास कि चल मैं ही चले जाता हूं मिस्र देश। उसने मूसा को चुना, हारून को चुना, मिस्र देश भेजा, है ना। फिरौन के मन को तोड़ता चला गया और लाल समुद्र में ला करके पूरी सेना सहित फिरौन को क्या कर दिया? परमेश्वर पिता ने नाश कर दिया। और अपनी निज प्रजा इजरायलियों को समुद्र पार, लाल सागर पार निकाल करके कहां लेकर पहुंचाया? कालेब और यहोशू को कनान देश, है ना। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति निर्गमन में भी और यहोशू की किताब में विशेष करके। तो ये जो बातें हैं ये परमेश्वर पिता ने किसको भेजा? मनुष्यों के पास रहने के लिए, मनुष्यों के साथ रहने के लिए और अपना प्रकाशन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को। और साथ ही आदम और हवा ने जो पाप किया था और जो पाप पूरी पृथ्वी पे फैल गया था, इस पाप से मनुष्य को छुटकारा दिलाने के लिए उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को, और वचन देहधारी हुआ, है ना। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना 1:14, और ये वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो हम ये जब चारों सुसमाचार पढ़ते हैं तो इस बात को हम समझते हैं। तो ये जो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन हमारे ऊपर प्रकट किया गया और मसीह के द्वारा यह संभव हुआ, और यह केवल मसीह के द्वारा हम मनुष्यों को मिल सकता है। केवल केवल केवल, और कुछ नहीं, किंतु परंतु नहीं, कोई स्नान नहीं, कोई पहाड़ पे चढ़ना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हमको क्या करना है बहनों भाइयों?
प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चे मन से, पश्चातापी मन से चलना है, क्योंकि अनंत जीवन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। पहला यूहन्ना 5 और 20, पहला यूहन्ना 5 और उसका 20 पद पढ़ना चाहूंगी। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। ठीक है ना। यहाँ पे जो यूहन्ना है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक, वो किसके साथ था? यीशु मसीह के साथ। वो यीशु मसीह का एक चेला था, पतरस, यूहन्ना, है ना, याकूब। तो ये जो यूहन्ना है ये यीशु मसीह के मन के बहुत करीब था, है ना, और उससे अगाध प्रेम करता था प्रभु यीशु मसीह से। ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस को क्या कहा कि तेरे ऊपर पतरस, तेरे ऊपर मैं क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। और पतरस का अर्थ होता है एक छोटा पत्थर। ठीक है ना। तो पतरस को यीशु मसीह ने क्या चुना? कलीसिया बनाने के लिए, है ना। और स्वर्ग राज्य की कुंजियां यीशु मसीह ने उसे दी, मतलब पूरा अधिकार दिया पतरस को, है ना। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि पतरस ने बहुत सारे ऐसे आश्चर्य काम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा किए। ठीक है ना। और यूहन्ना को यीशु मसीह ने चुना प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए, बहनों भाइयों। और यूहन्ना बहुत सी बातों को जानता था क्योंकि वो यीशु मसीह के बहुत करीब था और यीशु मसीह का नेचर को, उसके स्वभाव को, और जो वो बात उपदेश देता था उसको बड़े ध्यान से सुनता था और समझता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वो यही बात कह रहा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। उन्हीं के पास साथ था 3.5 साल, है ना, यीशु मसीह, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। पर यीशु मसीह के साथ रहते हुए जब उन लोगों ने, उनके चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को देखा, है ना, और वो जान गए कि यही सच्चा परमेश्वर है और ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर इसके साथ है, तभी तो ये इतने अद्भुत काम करता है ना। लाजर जो 4 दिन से का मरा हुआ दोस्त था यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने उसको जिलाया, है ना, याईर की बेटी को जिलाया, और भी बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को चंगाई दी। ये सब ये चेले देख रहे थे, यूहन्ना भी देख रहा था और वो जानता था कि ये काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो निश्चित ये क्या है, हम जान गए हैं, है ना, हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। परमेश्वर का पुत्र के रूप में उसने यूहन्ना ने स्वीकार किया और हमें समझ दिए है कि हम उस सच्चे महान को पहचाने। वो पहचान गया यूहन्ना और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। परमेश्वर के साथ रहना यीशु मसीह में अनंत जीवन की गारंटी है ना। इस बात को यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, मनुष्य अपने प्रयत्न से अनंत जीवन नहीं पा सकता, है ना। अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे मरने के बाद मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं स्वयं से अनंत जीवन को कोई भी मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। यह पूर्णतः परमेश्वर का दान है। ये क्या है? परमेश्वर का दान। और जो हम मनुष्यों को, जो उस पे विश्वास, जो उसके बेटे पे विश्वास करते हैं, है ना, उन्हें दिया गया है। अगर हम देखें रोमियो 6 और उसका 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
रोमियो की पत्री जो है वो इस बात को बता रही है, और इसको पौलुस के द्वारा लिखा गया है, रोमियो की पत्री, है ना। तो वो ये बोल रहा है कि जो पाप है उसकी मजदूरी तो निश्चित रूप से मृत्यु है ना, परंतु परमेश्वर का ये वरदान है, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ही क्या है? अनंत जीवन है ना। और ये परमेश्वर का वरदान है बहनों भाइयों, जो कोई उस पे विश्वास करेगा। किस पे? और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई है ना केवल इजरायली, ना यहूदी, ना ईसाई, है ना, जो कोई संसार का कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, ठीक है ना, जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो कितनी बड़ी हमारे लिए एक गारंटी है, एक परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा है कि जो उसके बेटे पर विश्वास करेगा। तो बेटे पे विश्वास करना क्यों इंपॉर्टेंट है? यीशु मसीह पे विश्वास करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने मृत्यु को हराया, क्योंकि उसने मेरे और आपके पूरे संसार के पाप अपने ऊपर लेके क्रूस काट की मृत्यु को सहा, है ना, और अपना बहुमूल्य और पवित्र लहू बहा करके, है ना, हम सबको मोल ले लिया है उसने, पिता परमेश्वर से दाम उसने चुकाया है, प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। इसीलिए अनंत जीवन किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास। परंतु परमेश्वर का ये अनमोल दान केवल उन्हें प्राप्त हो सकता है जो अपने आप को यीशु के लिए समर्पित करते हैं। सबको नहीं मिलेगा, अनंत जीवन सबको नहीं मिलेगा, परंतु उन लोगों को मिलेगा जो अपने आप को, अपनी आत्मा को, है ना, अपने चरित्र को, अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा, है ना, अपनी आत्मा समर्पित करते, तो बहनों भाइयों हम फिर पाप नहीं करते, है ना। फिर हम किसके चलाए चलते हैं? पवित्र आत्मा के, क्योंकि आज हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। अगर हम इस बात को जान ले, समझ ले, है ना, कि अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। क्योंकि कितने साल जिएगा मनुष्य? बहुत ज्यादा बल से 80-90 साल, परंतु फिर तो उसकी मृत्यु है ना। तो उस मृत्यु के बाद उस जीवन के लिए हमें आज सोचना है, अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि लोग उस अनंत जीवन में विश्वास रखें और आश्वस्त रहे, जिसे वह लोगों को देता है। हर एक व्यक्ति को जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं बहनों भाइयों, तब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं, आप देखिए ना, जब पौलुस शाऊल था और तो वो रोमी शासन अधिकारियों के साथ मिलके यहूदियों को प्रताड़ित करता था, है ना। जो यीशु का नाम लेता था उनको वो मारता था, जेल में डालता था, नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित करता था। लेकिन जब उसका जीवन बदला तो 13 या 14 पत्रियां उसने लिख दिया, है ना, और एक वो सबसे बड़ा गवाह बन के हमारे सामने आता है। यीशु मसीह के लिए वो सबसे बड़ा गवाह बन के हमारे सामने आता है। और यही पौलुस इस बात को यहां बोल रहा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उस अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं, तो परमेश्वर के न्याय से हम मुक्त हो जाते हैं, है ना, उस दंड से,
उस दंड से हम क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। जिनके पास उद्धार नहीं है, जिसके पास अनंत जीवन है उसके पास उद्धार है, जिनके पास नहीं है वह दंड के अधीन है, जो भी मैंने पढ़ा है ना। और पाप और मृत्यु से प्रभावित जगत का एक भाग होने के कारण विश्वासी को भौतिक मृत्यु से होकर गुजरना है, ये अकाट सत्य है। अब अगर हम देखें, परंतु वह कभी ऐसी मृत्यु से नहीं मरेगा जिसका विशेष महत्व होता है, मतलब अनंत जीवन, है ना। ऐसी अनंत जीवन में जब हम प्रवेश करेंगे तो फिर हमको दूसरी मृत्यु नहीं है। अच्छा, अब जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए पवित्र शास्त्र में कुछ शर्त है। अनंत जीवन हमें, मुझे और आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, है ना। उसके लिए कुछ शर्त है। उन शर्तों को मुझे और आपको आज, अभी, है ना, आज से, अभी से पूरा प्रयत्न करना है इन शर्तों को पूरा करने में, है ना। और हमारा सहायक कौन है आज हमारे साथ? पवित्र आत्मा। पहली शर्त है, जो इन शर्तों को पूरा करता है वही अनंत जीवन में यीशु के साथ प्रवेश करेगा। तो पहली शर्त है यीशु के पास आना। पहली शर्त है यूहन्ना 6 और उसका 37वां पद पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना 6 और उसका 37वां पद। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी ना, जो मेरे पास आएगा। तो हमें किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है ना। क्योंकि अनंत जीवन किसके पास में है? प्रभु यीशु मसीह के पास में। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाते हैं तो वो हमें कभी नहीं हमसे दूर होगा, हमें कभी हमसे अलग नहीं होगा, है ना। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। बिल्कुल स्पष्ट बोला है प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। प्रतिज्ञा भी की है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा, वो अब मेरा है ना। तो अपनी चीज को कौन हटाता है, कौन निकालता है, कौन अपने से दूर करता है? तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह में होके चलते हैं, तो हम सबसे पहले पाप से दूर हो जाते हैं। और इसी का मैं पढ़ना चाहूंगी 44वां पद, 6 का, यूहन्ना 6 का 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। एक प्रतिज्ञा है ये प्रभु यीशु मसीह की। जो मेरे पास, जो पिता जिसे चाहता है ना, वही मेरे पास आएगा, और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। मतलब पिता की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप, हम सब विश्वासी, है ना, पिता के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे, है ना, प्रभु यीशु मसीह में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह में होके अपने जीवन को जिए। और अगर वो मर भी जाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, अंतिम दिन, है ना। तो जब न्याय का समय आएगा तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में आएगी, प्रकाशित वाक्य में, और फिर से, और थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी है, तो और हम बादलों पे यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, ठीक है ना। और कहाँ रहेंगे हम? अब कलीसिया क्या है? यीशु की दुल्हन है ना। तो और आने वाला है हमारा दूल्हा हमको लेने के लिए। तो जो कोई यीशु के पास आना चाहता है, बहुत जरूरी है कि पिता परमेश्वर उसका चयन करे,
वही व्यक्ति कहाँ जा सकता है? प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन क्या है कि अंतिम दिन में मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा, है ना। फिर दूसरा है पैंसठवा भी इसी बात को बोल रहा है, 6 का 65। और उसने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। अनंत जीवन का जो वरदान है वो हमें किससे मिलता है? पिता परमेश्वर से, है ना। और फिर हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपने जीवन को जीते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो फिर हम कहाँ जाते हैं? उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। दूसरा है, हमें प्रभु भोज लेना है, मतलब यीशु मसीह का मांस और उसका लहू ग्रहण करना है। ये हमें मिलता है यूहन्ना 6 और उसका 50। यूहन्ना 6 उसका 50। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, है ना। और इसी का अगर अपन देखें 51 और 53 भी, 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। फिर इसका 53, 6 का 53, यूहन्ना 6 और उसका 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं, है ना। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं बहनों भाइयों अपनी अपनी कलीसियाओं में, तो हम यीशु के लहू को और उसके मांस को ग्रहण करते हैं, है ना। और ये उसका लहू और उसका मांस हमें कहाँ ले जाता है? हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, ठीक है ना। और जरूरी है सब विश्वासियों के लिए कि वो प्रभु भोज ले, है ना, उसका लहू और उसका मांस ग्रहण करे, ठीक है। उसके बाद में है परिश्रम, हमें परिश्रम करना है। यूहन्ना 6 और उसके 27 में जिस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 6 और उसका 27, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हम सारा जीवन अपने पेट के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए परिश्रम करते हैं ना, और इसी 2 दूनी 4 में ही लगे रहते हैं। 2 दूनी 4, है ना। मतलब कैसा पैसा हमारा बढ़े, कैसा हमारे पास लग्जरियस नेस की चीजें आए, और इसी में अपना जीवन हम खपा देते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ये सब चीजें कैसी है? नाशवान है ना। ये सब चीजें नाश होने वाली चीजें हैं। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मतलब ये जो आत्मा, हमारी जो आत्मा है, किस चीज से आनंदित होती है, किस चीज से हष्ट-पुष्ट रहेगी, और अनंत जीवन में भी हम जब प्रवेश करेंगे तो कौन सी चीज हमें हष्ट-पुष्ट रखेगी, अनंत जीवन में रखेगी, है ना। वो है ये वचन, यीशु मसीह के वचन, है ना, ये वचन, और जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो जो छाप लगी है यीशु मसीह के ऊपर लगी है ना। क्योंकि अनंत जीवन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र है ना, जिसके पास अनंत जीवन है। तो आज मेरी और आपकी प्राथमिक आवश्यकता जो होना चाहिए वो ये है, अत्यंत प्राथमिक, अत्यंत आवश्यकता कि हमें इस जीवन के बारे में नहीं, अब हमें उस जीवन के बारे में सोचना है, अनंत जीवन के बारे में,
है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह का ये जो वचन है ना, और वचन देहधारी हुआ, तो ये जो वचन है इसको हमको पढ़ना, इसको समझना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और इन वचनों के पीछे चलना। मतलब हम किसके पीछे चलेंगे? इस भौतिक संसार में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तब ना हम जब आत्मिक जगत में प्रवेश करेंगे मृत्यु के बाद, तब हम यीशु मसीह को देखेंगे और यीशु मसीह के साथ रहेंगे, परमेश्वर पिता के साथ में रहेंगे। तो परिश्रम हमें किस लिए करना है? इस जीवन में रहते हुए अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना है। फिर नेक्स्ट है अपने प्राण को इस संसार में अप्रिय जानना, है ना। अप्रिय जानना, प्राण को अप्रिय जानना। यूहन्ना 12 और उसका 25वां पद पढ़ना चाहूंगी। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा, है ना। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सारा जीवन हम रोटी कपड़ा और मकान के जुगाड़मेंट में, है ना, इकट्ठा करने में ही लगा देते हैं, और सारे जीवन भर हम यही काम करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, जो बिल्कुल व्यर्थ है। और दूसरा ये है कि कितने ऐसे भाई बहन हैं जो अपना जो जीवन है वो बहुत कठिनाई में, सकेती में, गरीबी में, बदहाली में जीते हुए भी पवित्र शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है ना, और तो वह उसे खो देता है। प्राण को प्रिय जानना मतलब अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना, उसके लिए परिश्रम करना, अच्छा भोजन करना, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होना चाहिए। हम सब तो इसी में लगे रहते हैं ना, परंतु ये सब व्यर्थ है ना। भौतिक चीजें नाश होने वाली चीजें हैं, और अपने प्राण को, परंतु जो इस जगत में रहते हुए अपने प्राण को अप्रिय जानता है, ठीक है ना, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। और दूसरी बात यह है कि हम सारे समयों में जब हम इस संसार में हैं, तो क्या सच में हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं? हमको अपना मूल्यांकन, मुझे अपना मूल्यांकन भी करना है ना। एक गंभीर बात है कि प्राण को अप्रिय जानना मतलब मैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपने हष्ट पुष्ट रखना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि अच्छा खाना, अच्छा भोजन, और इसी इन सब चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए मैं परिश्रम कर रही हूँ। तो परंतु क्या मैंने पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ा, समझा, जाना है, और क्या आज मैं उसके पीछे चल रही हूँ, इन वचनों के पीछे, है ना। और अगर नहीं चल रही हूँ तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि मुझे अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना है ना। और क्या बात को प्रिय जानना है? अनंत जीवन को प्रिय जानना है। अगर मैं इस संसार के भोग विलास, है ना, लग्जरियस लाइफ में जी रही हूं, तो मैं कैसे जान पाऊंगी अनंत जीवन को? ठीक है ना। इन सब को हमको छोड़ना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खाना मत खाइए या अच्छा लग्जरियस लाइफ नहीं जीना है, ऐसा नहीं। इन सब के बावजूद, इन सब के परिश्रम करने के बावजूद, है ना, हमें क्या करना है? अपने पिता परमेश्वर को नहीं भूलना है, स्मरण रखना है, और साथ ही ये पवित्र शास्त्र को पढ़ करके, समझ करके, पवित्र आत्मा से बुद्धि को प्राप्त करके यीशु मसीह के पीछे चलना है। ठीक है ना। हमको ये आज करना है, अभी करना है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर, आने वाला समय बहुत बुरा है, इस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर, दूसरा नेक्स्ट है परमेश्वर और यीशु को जानना। परमेश्वर और यीशु को जानना, है ना।
इसके लिए पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना 17 और उसका 2 और 3। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। तीसरा पद, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें परमेश्वर को जानना है जो हमारा स्वर्गीय पिता है, और दूसरा यीशु मसीह को जानना है ना। यीशु मसीह को भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यीशु मसीह तो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, और यीशु मसीह के ही द्वारा हम कहाँ पहुंचेंगे? परमेश्वर पिता के पास। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है बहनों भाइयों कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह को भी जानना है। जब बहुत अच्छी बात, बहुत सरल बात है प्रभु यीशु मसीह को जानना। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार में हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, है ना। और देखिए ना कितनी अद्भुत बात है बहनों भाइयों, हमको हमारे पुरखाओं के नाम याद नहीं है ना। पिता का नाम याद है, दादा का नाम याद है, परंतु दादा के दादा का नाम, दादा के पिता का नाम भी याद नहीं है। लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो वंशावली है, जो मरियम की वंशावली है, कितनी सटीक, कितनी जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो उनमें इन सब इन नामों का उल्लेख है, और वन बाय वन हम उन सारे नामों को देखते हुए यीशु मसीह तक आते हैं, है ना। तो कितनी अद्भुत बात है ये। और जब हम अपना पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तो बहुत सारे प्रकाशन हमको पवित्र आत्मा देता है। इसको सब पढ़ने की बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है पवित्र आत्मा, है ना। तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र शास्त्र को पढ़ना है और परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु मसीह को जानना है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हमको उन बातों में उलझना नहीं है, है ना। हमारा पवित्र शास्त्र हमसे क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर पिता के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए, ये जानना मेरे और आप, हम जो विश्वासी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब ना हम जा पाएंगे अनंत जीवन में, क्योंकि यहां पर लिखा है ना, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। अनंत जीवन भी यही है, क्योंकि इन्हीं के पास अनंत जीवन है, और किसी के पास अनंत जीवन नहीं है। किसी के भी पास अनंत जीवन नहीं है बहनों भाइयों। अनंत जीवन परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के पास में है। हमारा पवित्र शास्त्र इस बात की सच्ची गवाही देता है। फिर उसके बाद में है सही फाटक से प्रवेश करना है। सही फाटक से अपने जीवन में जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सारे दरवाजे हैं, है ना, और परंतु हमें कौन सा दरवाजा चुनना है और किस दरवाजे से हमें प्रवेश करना है। मत्ती 7 और उसका 13 और 14 पद पढ़ना चाहूंगी। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14वें पद में लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अनंत जीवन को पहुंचाता है कौन सा मार्ग? सकरा मार्ग। सकरा मार्ग मतलब यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, चलेंगे, चलना शुरू कर रहे हैं हम, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आएगी, क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपनी जबान से भी यीशु का नाम लें, क्योंकि यीशु ने उसे क्रूस पे हरा दिया है ना, वो हारा हुआ है। तो अब वो क्या कर रहा है? मोबाइल के माध्यम से और गैजेट्स के माध्यम से, आधुनिक गैजेट्स के माध्यम से पूरे संसार को भरमा रहा है। ठीक है ना। और वो लोग चौड़े मार्ग में जा रहे हैं। कौन से मार्ग में जा रहे हैं?
चौड़े मार्ग में। लेकिन हम, और वो कहां पहुंच रहे हैं फिर चौड़े मार्ग में जाकर के? विनाश को। लेकिन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि ये वचन आज मेरे और आपके पास है, पवित्र शास्त्र, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमें चौड़े मार्ग में नहीं जाना है, सकरे मार्ग में से होके हमें चलना है ना। भले ही हमारे साथ में बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां, आर्थिक समस्याएं, है ना, बहुत सारी समस्याएं आएगी, आती है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है बहनों भाइयों। ये सब शैतान तो बिल्कुल नहीं चाहता ना कि हम यीशु मसीह के पीछे चले, तो वो प्रलोभन देता। तो जो फाटक है, फाटक मतलब जो दरवाजा है, तो दरवाजे के पहले चौराहा होगा ना, तो तभी तो हम आगे बढ़ करके उस घर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे, है ना। तो उस चौराहे, संसार रूपी चौराहा जो है वो, उसमें उसने बहुत सारे भटकने के रास्ते खोल दिए हैं, और बहुत कहना चाहिए मन को ललायित करने वाले ऐसी चीजें आज संसार में है ना, जिससे इंसान इजीली, सरलता से भटक जाता है, बहक जाता है। लेकिन हमें, मुझे और आपको हमारा पवित्र शास्त्र चेतावनी देता है, समझाता है, बताता है कि हमें चौड़े मार्ग से नहीं जाना है, क्योंकि वो विनाश को पहुंचाएगा, है ना। पर मेरे को और आपको तो अनंत जीवन में जाना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है। तो अनंत जीवन के लिए, ठीक है ना, लाजर जो था, जो धनाढ्य व्यक्ति की ड्योढ़ी पे पड़ा रहता था, वो मरने के बाद कहाँ गया? वो अब्राहम की गोद में था, मतलब वो सुखलोक में था, है ना। और वो जो धनवान व्यक्ति था वो कहाँ था? अधोलोक में था, ठीक है ना। जबकि इस संसार में रहते हुए उसने सारे सुख उठाए, सारे सुख भोगे उस धनाढ्य व्यक्ति ने, है ना। एक से एक कपड़ा था उसके पास पहनने के लिए, एक से एक भोजन था, है ना, रहने के लिए अच्छा आलीशान घर था, सब कुछ साधन संपन्न व्यक्ति था वो। लेकिन उसके पास क्या नहीं था? ये वचन, है ना, और प्रभु का डर। उसके पास अनंत जीवन नहीं था। अनंत जीवन किसके पास था? उस लाजर के पास, ठीक है ना। वो गरीब था, उसके घाव शरीर में थे जिसको कुत्ते चाटते थे, और वो जो चूर चार वो फेंकता था धनाढ्य, वो ही खा के तृप्त होता था, वो अपने पेट को भरता था। लेकिन मरने के बाद वो कहाँ गया? अब्राहम, हमारा जो मूल पिता है, अब्राहम की गोद में, मतलब सुखलोक में गया, है ना। तो हमारा आज का जो जीवन है, हो सकता है जब हम सकरे मार्ग में चल रहे हैं, मैं बहुत पेपर में भी पढ़ती हूँ, धर्मांतरण के केस चल रहे हैं बहुत हमारे पासवानों पे, झूठ मूठ, सब झूठ बात, है ना। मन यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया। ये जो पुस्तक है, ये जो वचन है हमारे पास, हमारा पवित्र शास्त्र, ये हमारा जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता है ये, है ना। वो यीशु मसीह तो खुद यहूदी था, और उसी के लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया, ठीक है ना। और वो तो बिल्कुल नहीं मानते थे कि ये परमेश्वर का बेटा है, और इसी बात पे तो वो नाराज थे ना, बहुत ज्यादा, सदुकी, फरीसी, शास्त्री, याजक, ये सब, ठीक है ना। तो अब हमको जो यहाँ पर इस जीवन में बहुत सारे कष्ट हमको मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हमारे झूठे केसों में, झूठी बातों में, है ना, सब में हमको फंसाया जाता है, फंसाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा है? जैसा अय्यूब बोलता है कि मेरा छुड़ाने वाला, निश्चित मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला अंत में पृथ्वी पर खड़ा है ना। तो मुझे भी निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने, अपनी कलीसिया रूपी दुल्हन को लेने शीघ्र आने वाला है, ये हम सबको विश्वास है। तो थोड़े दिन का कष्ट है ना, क्या दिक्कत है? तो हमको सकरे मार्ग में यीशु मसीह के पीछे चलना है। हो सकता है उसमें बहुत सारे कांटे हो सकता है उसमें बहुत सारे पत्थर हो सकता है उसमें बहुत सारी जो परेशानियां हो, परंतु उन सब में भी प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता मेरे और आपके साथ है। ये मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए बहनों भाइयों।
मैं एक छोटी सी गवाही यहाँ पे देना चाहूंगी। हमारा जो चर्च है एवेंजलिकल लूथरन चर्च, जिसके हम लोग सदस्य हैं, बैतूल, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। कुछ साल पहले एक स्कूल की जमीन हमारे आदरणीय बिशप महोदय ने और कार्यकारिणी के सदस्यों ने उसको बेच दिया अन्य भाइयों को, जबकि सारी जमीनें जो है स्वीडिश मिशनरियों ने उस समय, हमारे चर्च को 110 वर्ष इस साल पूरे हो गए, मतलब पिछले साल 2024 में पूरे हो गए। 1914 में ये चर्च बना था हमारा, तो 110 वर्ष हमने पिछले साल उसकी जयंती मनाई। तो स्वीडिश मिशनरियों ने लीज पे इस जमीन को लेकर के चर्च बनाया, मिशन हाता बनाया और ईएलसी हॉस्टल बनाया, ठीक है ना। और स्कूल, एक वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उसके बाद में उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। अब लीज, चूंकि उन लोगों ने, कुछ लोगों ने, मुखिया जो हमारे ईएलसी इन एमपी के जो मुखिया, उन लोगों ने उस जमीन को बेचा, लीज की जमीन को, स्कूल की जमीन को, और वहां दुकानें बना दी, ठीक है ना। हम लोग ने विरोध भी किया इस बात का, तो पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब जब लीज पूरी निरस्त कर दी, 2 लाख कुछ स्क्वायर फीट जो जमीन है पूरी, गवर्नमेंट ने लीज निरस्त कर दी है। अब हमारी पंचायत और हमारे पासबान हम लोग से कहा उन्होंने, और हमारे पासबान और जो पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अपन सबको फास्ट रखना है, पूरी कलीसिया, पूरी मंडली फास्ट रखेगी, और सुबह से शाम, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरे दिन दुआ प्रार्थना बाइबल वचन पढ़े जाएंगे। तो मैं भी गई सुबह। बहनों भाइयों, जब हम सब वेदी के पास प्रार्थना कर रहे थे, एक भाई ने, वो जो पंच है, उसने प्रार्थना करी, फिर पासबान ने प्रार्थना करी, मेरे आंख के सामने बहुत बार, 5-6 बार काले साए मैंने महसूस किया। तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया। और जब मैंने आकर के, एक बच्चा है जो चर्च बह रहा है, वो भी बहुत ज्यादा प्रार्थना में बहुत सामर्थी है वो बच्चा। तो जब मैंने उस बच्चे से बात किया तो उसने बोला, आंटी, वो भी था बेदी के पास जब हम प्रार्थना कर रहे थे सुबह, वो भी दिन भर प्रार्थना, वो तो चर्च बह रहा है, वहीं उसी कैंपस में रहता है, चर्च के पास में। तो उसने कहा, आंटी, जब मैं भी प्रार्थना कर रहा था तो मुझे भी बहुत ज्यादा दुष्ट की शक्तियों का आभास हुआ, क्योंकि इन लोगों ने मन नहीं फिराया है, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। आज जो ये संकट पूरी कलीसिया पे आया है, इन लोगों के द्वारा आया है, लेकिन इन्होंने परमेश्वर पिता से माफी नहीं मांगी। अब वो जो जमीन है, जो चर्च बना 110 वर्ष का हो गया है, क्या वो मैंने बनाया, मेरे पुरखाओं ने बनाया? बिल्कुल नहीं, वो तो स्वीडिश मिशनरियों ने बनाया था। और बहनों भाइयों, आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा कि हमारा बैतूल जो जिला है, सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और जंगल ही जंगल है। तो आज भी जानवर है यहाँ, जंगली जानवर, ठीक, शहर में नहीं है, पर अंदर जब हम जंगल के अंदर जाते तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है ना। तो उस जमाने में सोचिए ना आप, 110 वर्ष पहले की कैसा रहा होगा बैतूल। और उसके उतनी कठिनाइयों में भी उन्होंने चर्च का निर्माण किया, मिशन हाते को बनाया, पासनेस बनाया, और कुछ संस्थाएं खोल के दी, है ना, उन स्वीडिश मिशनरियों ने। और 2 और 3 मिशनरियों की कब्र आज भी हमारे कब्रिस्तान में है। तो जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, है ना, और हम भौतिक संसाधन, मतलब लोभ और लालच में फंसे हैं, तो हम चौड़े मार्ग में हैं। तो ये मार्ग कहाँ जाएगा? विनाश को जाएगा। कहाँ जाएगा? फिर हम अनंत जीवन में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। पर हमको, चलिए ठीक है, हम सब ने, पूरी मंडली ने माफ किया है, और हम सब ने दुआ प्रार्थना करिए कि ये यरीहो की दीवार परमेश्वर गिराएगा, ये हम सबका विश्वास है।
जो समस्या हमारे सामने है, बहुत से भाई बहन बेघर बार हो जाएंगे, है ना। ठीक है, हम नहीं होंगे, लेकिन बहुत से बहन भाई जो हमारे उस मिशन हाथे में रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो बेघर बार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि मेरी कलीसिया के लिए जरूर प्रार्थना करें कि हमारी जो लीज है वो हमें वापस मिलने पाए। हमारा चर्च में ताला लगा है सामने के गेट में, साइड के गेट में, तो वो गेट का ताला हटने पाए और हमारा चर्च और हमारी जो जमीन है वो लीज उसकी हमें वापस मिलने पाए। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप भी इस अपनी प्रार्थना में इस बात को रखें। तो जब बहनों भाइयों हम सकरे फाटक से जाएंगे तो ही अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। यहाँ पे हमको मत्ती 7 और उसके 13 में और 14 में स्पष्ट इस बात को समझाया गया है ना, हमें किस फाटक से प्रवेश करना है। फिर उसके बाद है आज्ञाओं का पालन करना, मत्ती 19 और उसका 17। मत्ती 19 और उसका 17। आज्ञाओं का पालन बहुत जरूरी है। मत्ती 19 और उसके 17 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, है ना। ये एक धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में है। एक धनी युवक था जो यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं, है ना। तो अब यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो मुझे और आपको भी जो आज्ञाएं परमेश्वर पिता ने, जो यीशु मसीह ने आज्ञाएं हमें दी है ना, उसे हमें अक्षरतः मानना है ना। उसमें किंतु परंतु यदि नहीं आना चाहिए। ठीक है। फिर है पाप रहित जीवन व्यतीत करना, रोमियो 5 और उसका 21। रोमियो 5 और उसके 21 में जिस प्रकार से हमें सिखाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है, रोमियो 5 और उसके 21 में, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे, है ना। तो हमें क्या करना है? पाप से दूर रहना है। पाप ने क्या करा? मृत्यु को लेकर आई, मृत्यु को फैला दिया पूरे संसार में, है ना। तो परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो यहाँ ये परमेश्वर का उपाय है मेरे और आपके लिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होके चलते हैं, तब हम पाप नहीं करते बहनों भाइयों, है ना। पाप से हम दूर रहते हैं और जब हम पाप से दूर रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि क्या अनुग्रह है कि वो हमें अनंत जीवन में लेके जाए और हमें धर्मी ठहराए। तो जब हम धर्मी ठहरेंगे, जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, तो फिर हम पे दंड की आज्ञा नहीं होगी, है ना। और सबसे अंत में यही कहना चाहूंगी मैं कि ये कुछ शर्तें थी। नया जन्म पाओ, मसीह की सुनो और उसके पीछे चलो। मूल बात यह है कि नया जन्म पाओ और मसीह की सुनो और उसके पीछे चलो। यूहन्ना 10 और 27। यूहन्ना 10 उसका 27वां पद पढ़ना चाहूंगी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हम भेड़ हैं प्रभु यीशु मसीह की, है ना। वो हमारा चरवाहा है। जब हम यूहन्ना 10 में पढ़ते हैं तो हम भेड़ और
का दृष्टांत है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द को, पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो हम उसके शब्द को सुनते हैं, ठीक है ना। पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है। तो क्या है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। निश्चित रूप से जितने भी विश्वासी भाई बहन है ना, जो वचन पढ़ते हैं और वचन मानते हैं, वचन सीखते हैं, वचन समझते हैं और इस वचन को पकड़ के अपने जीवन को जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो यीशु मसीह के शब्दों को सुनते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या है, उसकी भेड़े हैं और मैं उन्हें जानता हूं। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये कि यीशु मसीह हमें जानते हैं, है ना, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो हमें किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के पीछे चलना। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? अनंत जीवन की ओर जाते हैं, है ना। और ये 28वां भी पढ़ूंगी, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। ये गारंटी है बहनों भाइयों, है ना, 101% की गारंटी है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, है ना, तो हमें अनंत जीवन ही प्राप्त ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। दुश्मन शत्रु हमें नहीं छीन सकता, परेशान कर सकता है ना, थोड़े समय के लिए, पर हमें छीन नहीं सकता वो यीशु मसीह के हाथ से। और क्या है, हम यीशु मसीह के साथ चलते हुए सुरक्षित रहते हैं। तो और जब हमारी मृत्यु होती है, निश्चित रूप से मरना है, तो हमारा जो आत्मा है वो कौन लेता है? प्रभु यीशु मसीह लेता है ना, स्वर्गदूत लेते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पहुंचाते हैं? कहाँ ले जाएंगे? वो अनंत जीवन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि कोई हमें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। ना गरीबी, ना बीमारी, ना समस्याएं, ना परेशानियां, है ना ये संसार, भौतिक संसार हमें हमारे पिता से नहीं छीन सकता। पर शर्त क्या है कि हमें नया जन्म पाना है और नए जन्म पा करके यीशु मसीह की सुनना है और उसके पीछे चलना है, ठीक है ना। तो आज हमने देखा अनंत जीवन क्या है ना, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज के लिए नहीं, परंतु भविष्य के, जब हमारी मृत्यु होगी उसके बाद। तो आज हमें नींद से जागना है ना, हम चाहे कैसे भी है, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं सच्चे मन से, तो हमें ग्रहण करता है ना। और जब हमें वो ग्रहण कर लेता है तो हमारा उद्धार होता है और फिर हम अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। तो इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें आज भले ही सकरे मार्ग से होके गुजरना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वहां हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना, ये हमें विश्वास रखना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसका शब्द सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है। और सबसे बढ़ के परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करता है। उसके हाथ से हमें कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। ये आश्वासन है और ये हमारा मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, इतने सुंदर आत्मिक वचनों के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि पिता सच में पिता आज हम सबको
अनंत जीवन के लिए आज प्रयास करना है पिता, प्रयत्न करना है और प्रभु यीशु मसीह का और तेरे पीछे चलना है। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता ये जो आज हमने वचनों के द्वारा समझा, सीखा, जाना कि अनंत जीवन क्या है और हम कैसे जा सकते हैं अनंत जीवन में, तो ये बातें पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाई गई, सिखाई गई, बताई गई तेरे पवित्र शास्त्र के द्वारा पिता, तेरे वचनों के द्वारा हमने पढ़ा, समझा और सीखा कि हमें तेरे पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। भले ही हमारा मार्ग सकरा हो, परंतु बहुत सारे अभाव हमारे जीवन में हो, परंतु फिर भी हमें तुझे थामे हुए पिता, तुझ पे संपूर्ण मन से विश्वास लाते हुए उस सकरे मार्ग से होकर अपने जीवन को जीना है। तभी जा करके हम पिता अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। धन्यवाद पिता सुंदर आत्मिक वचनों के लिए, तेरा लाख लाख धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद याहवे, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। होने देना पिता ये वचन प्रभु जी अधिकाई से हर एक भाई बहन के मन में बसने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, और वे अपना आत्मिक जीवन प्रभु जी सुधारने पाए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चे मन से प्रभु जी नया जन्म को पाते हुए चलने पाए, उसके शब्द को सुने, उसकी आवाज को सुने। हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, क्योंकि तेरे बेटे का आना प्रभु जी बहुत निकट है। हाँ पिता, हम सब एक आत्मा में होकर के प्रभु जी आत्मा में जीवित होकर के उसके साथ तेरे पास आने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता सुंदर आत्मिक वचनों के लिए। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन जो बीमार हैं और नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई मिलने पाए, वो अपनी खाट से उठ के खड़े हों। हाँ पिता, जो बहुत सारे जो नौजवान बच्चे हैं पिता, जो ड्रग्स ले रहे हैं पिता और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, होने दे प्यारे यीशु कि ये बच्चे प्रभु जी तेरे पीछे चलने वाले हो सके और पिता इस सारी सांसारिक बुराइयों को छोड़ के पिता सच्चे मन से, पश्चातापी मन से तेरी ओर फिरने पाए। हाँ पिता, इनकी सारी जो लत है पिता, वो तेरे नाम से प्रभु जी सारी लत को छोड़ने पाए, दूर होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ अंत का समय निकट है पिता। हाँ प्रभु जी, और आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे नौजवान बेटे और बेटियां, मेरे बुजुर्ग भाई बहन, माताएं और जो बुजुर्ग हैं और पिता नौनिहाल बच्चे पिता, वो सब तेरी हुजूरी में रहे। हाँ पिता, हम सब एक मन एक चित होकर के तेरे पीछे चलने वाले हो सके। ऐसी सामर्थ, ऐसा बेदारी पिता तू हर एक को दे, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब पे तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं पिता, उनको प्रभु जी नाम बनाम आशीष दे पिता। आकाश के झरोके खोल पिता, और पिता उनके घर में किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना पिता परमेश्वर। सबको भला चंगा रखना पिता, शैतान की हर एक युक्तियों से हर एक को बचाए रखना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। ये वचन पिता जो बोया जाता है हर एक के मनों में प्रभु जी अधिकाई से फलने वाला हो सके, ताकि हर एक घुटना और हर एक जीव प्रभु जी तेरे स्वर्गीय राज में उस अनंत जीवन के वारिस होने पाए पिता। तेरे साथ में अनंत जीवन के में रहते हुए तेरे राज्य करने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल बाप तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार करता, मेरे जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।